राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद से ट्रस्ट पर राम भक्तों का भरोसा कम हुआ है। ऐसे में अब राम मंदिर ट्रस्ट की मीटिंग में सबकी नजर बैठक के एजेंडे पर टिकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी कांड में जिन्होंने लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई होगी। बैठक में 5 एजेंडे तय किए गए हैं। पहला एजेंडा चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार किया जाएगा। दूसरा एजेंडा चढ़ावा चोरी केस में एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। तीसरा एजेंडा मंदिर मैनेजमेंट की आगे की व्यवस्थाओं पर मंथन किया जाएगा। चौथा एजेंडा इस साल हुई इनकम खर्च की रिपोर्ट, बैलेंस शीट और दूसरे वित्तीय दस्तावेजों पर चर्चा की जाएगी। और पांचवा एजेंडा अध्यक्ष की अनुमति से दूसरे जरूरी मुद्दों पर फैसला होगा। इस बैठक के अंदर सबसे अहम जो बिंदु हैं, जिसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा, चंपत राय के इस्तीफे को लेकर चर्चा होनी है। जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्या इस इस्तीफे को ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स स्वीकार करेंगे, इस पर बातचीत होगी। साथ ही एसआईटी ने जो फाइनल फाइंडिंग्स की हैं, जिस तरीके से राम मंदिर के अंदर से जो चंदे का पैसा था उसको चुराया जा रहा था, एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। एसआईटी की पूरी रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के अंदर मंदिर की व्यवस्थाओं को किस तरीके से सुचारू रूप से चलाया जाए, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन सबसे अहम जो बात है कि चंपत राय, जिनकी देखरेख में, जो कि पूर्व महासचिव थे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के, उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए आखिरकार ये कैसे हुआ। डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिन कैशियर्स को, आउटसोर्स कैशियर्स को वहां पर रखा, उनकी बड़ी लापरवाही इसमें देखने को मिली है। फिलहाल दोनों ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के लोग चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो जिस तरह मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा की भूमिका सामने आई है, इससे दोनों की ट्रस्ट से विदाई लगभग तय है। ये तो सारी दुनिया जानती है, हम क्या अलग से बताएं। सब कुछ है, लेकिन निर्णय के बाद ही कुछ कहेंगे। इस बीच बैठक से पहले ट्रस्ट के मेंबर और निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास का बड़ा बयान सामने आया है। दिनेंद्र दास ने कहा है कि जिसने भी चोरी की है उसे फांसी की सजा दी जाए। हम तो रामलला के यहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करके चले जाते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं। ये लेन देन कभी हम देखे नहीं क्या हो रहा था। इसमें गलती हमें लोगों की है, क्योंकि हम देखे नहीं कि वहाँ लेन देन करने वाले अपना निकलना शुरू कर दिए। लेकिन शासन उसमें पैरवी हुआ कि वो अपने आप जेल में पहुँच गए, पैसा आना शुरू हो गया। वो तो जो हमारे सदस्य लोग निर्णय लेंगे हमारे लिए वही मान्य होगा, और रामलला जो निर्णय देंगे वही सही होगा। हम अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना विश्वास है कि अगर वो गलती पाएंगे तो जेल में पहुंचा देंगे। और हमारा रामलला से प्रार्थना है कि उसको फांसी भी दे दिया जाए। अगर रामलला के यहाँ गलती किया है उसको फांसी देने में कोई आपत्ति नहीं है। आज बैठक में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट भी सामने रखी जाएगी, जिसके आधार पर ट्रस्ट में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। साथ ही राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्था के लिए सीईओ की नियुक्ति पर भी फैसला होगा। अगर राम मंदिर ट्रस्ट में सीईओ की नियुक्ति होती है तो राम मंदिर से जुड़े सभी प्रशासनिक अधिकार सीईओ के पास चले जाएंगे। इतना कुछ हो गया क्योंकि केवल विश्वास के आधार पर चला रहे थे। अब आगे विश्वास के आधार पर नहीं चलना चाहिए। इसमें किसी योग्य सक्षम लोगों को रखना चाहिए जिनको मंदिर का प्रशासन आता है। प्रोसीजर्स सेटल करने चाहिए। सामान की सुरक्षा के लिए जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स, गैजेट्स और सिस्टम्स हैं वो इस्तेमाल होने चाहिए, और वो सब सेटअप करके जनता को बताना चाहिए, जिससे जनता को विश्वास हो कि पहले जो हुआ सो हुआ। अब आगे तो राम जी के पैसे में से 1 रुपया भी कोई ले जा नहीं सकेगा। ऐसा मैं सोचता हूं कि अगर वो मुझे पूछते तो मैं सलाह देता। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के खुलासे और चंपत राय के इस्तीफा देने के बाद से कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी की भूमिका बढ़ गई है। आज होने वाली ट्रस्ट की बैठक से पहले उन्होंने एक चिट्ठी जारी करके अपना पक्ष रखा है। इस चिट्ठी में गोविंद देवगिरी ने कोषाध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट की है। स्वामी गोविंद देव ने कहा कि कोषाध्यक्ष पद के लिए उन्होंने कभी निवेदन नहीं किया। वो हर महीने 1.5 महीने में अयोध्या आते हैं। प्रवास के लिए न्यास से 1 रुपया नहीं लिया। इसके साथ ही स्वामी गोविंद देवगिरी ने चढ़ावे के हर एक पैसे का हिसाब भी बताया है। गोविंद गिरी ने दावा किया कि कोष में जमा सारे डोनेशन का हिसाब है। कोष में जमा रकम की कभी भी जांच की जा सकती है।
उनके सहयोगी चार्टर्ड अकाउंटेंट अयोध्या आते रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे का हिसाब किताब करते हैं। स्वामी गोविंद देव गिरी ने दावा किया कि ट्रस्टी बनने के समय से अब तक उन्होंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि या वस्तु मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की है। मंदिर के चढ़ावे से उनका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही गोविंद गिरी ने साफ कर दिया कि राम मंदिर में होने वाला खर्च सीधे बैंक से होता है, वो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। स्वामी गोविंद गिरी ने कहा कि उनके पास कोई चेकबुक नहीं होते, पेमेंट कैश से नहीं सीधे बैंक से होते हैं। हुंडी में चढ़ावा की गिनती में उनका रोल नहीं, चढ़ावा गिनने का काम न्यास के लोग देखते हैं। इसके साथ ही स्वामी गोविंद देवगिरी ने ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा बता दिया। उन्होंने दावा किया कि कोई भी कितना भी बड़ा हो बचेगा नहीं। अब सबकी नजर ट्रस्ट की बैठक पर है, जिसमें आज राम मंदिर ट्रस्ट के भविष्य पर फैसला होगा।